ध्यान दें, लास्ट क्लास में बताया गया था मेंडल के नियम के बारे में। चैप्टर नाम है आनुवंशिकी तथा विविधता के सिद्धांत। इसमें आनुवंशिकी परिभाषा कर लिखा दिया गया था। आनुवंशिकी के वैज्ञानिक का नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स या फादर ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल एक पहले साइंटिस्ट हैं जो आनुवंशिकी से संबंधित नियम दिया था। इनका नियम प्रारंभ में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में इनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, तीन वैज्ञानिक ह्यूगो डे व्रिज, कोरेंस तथा शेरमार्क नामक वैज्ञानिकों ने इनके नियम का पुनर्अध्ययन किया और देखा कि ये सत्य पाए गए। बाद में इसकी पुनः प्रकाशन किया गया और बाद में मेंडल के नियम के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ठीक, मेंडल का नियम क्या है, मेंडल कौन थे कल बता दिया गया था। इन्होंने अपना शोध पत्र जर्मन भाषा में प्रकाशित कराया था और एक संस्था जर्मनी की, उसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ रोम। उसमें इन्होंने अपने शोध पत्र को भेजा था जहां से इनका शोध पत्र प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये सारी बातें कॉमन है जो बताया गया। अब अगला टॉपिक है मेंडल्स लॉ या मेंडल का नियम। ग्रेगर जॉन मेंडल ने तीन नियम दिया था। ठीक है, लिखिएगा, मेंडल ने आनुवंशिकी से संबंधित तीन नियम दिए जो निम्न है। ठीक, पहला नियम है प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम या युग्मकों के शुद्धता का नियम। ठीक है, तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इन्हें देखिए, पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक, ये मेंडल के तीन नियम हैं। इनका डिटेल इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। पहला है प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस। पहला नियम डालेंगे, प्रभाविता का नियम। पहला नियम है प्रभाविता का लॉ ऑफ डोमिनेंस। ध्यान दीजिए, पहले सोच लीजिए, सुनिए, उसके बाद लिखिएगा। मेंडल का यह नियम एक संकर संकरण का उदाहरण है। इन्होंने क्या किया था, जब नर तथा मादा पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में एक लक्षण दिखाई देता है तथा दूसरा लक्षण नहीं दिखाई देता है। दिखाई देने वाले लक्षण को प्रभावी लक्षण कहा जाता है तथा न दिखाई देने वाले लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहा जाता है तथा इसे प्रभाविता का नियम कहा जाता है। ठीक है, देखिए जरा सा, जब दो नर तथा मादा पौधों के मध्य, जब दो नर तथा मादा पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में
उत्पन्न पौधों में एक लक्षण दिखाई देता है तथा दूसरा लक्षण नहीं दिखाई देता। ठीक है, दिखाई देने वाले लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं। दिखाई देने वाले लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं। तथा इसे प्रभाविता का नियम कहा जाता है। तथा इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। बात समझिएगा। मेंडल ने जब दो नर तथा मादा पौधों के मध्य संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न पौधों में एक लक्षण दिखाई देता है तथा दूसरा लक्षण नहीं दिखाई देता है। दिखाई देने वाले लक्षण को प्रभावी लक्षण कहा जाता है तथा इसे प्रभाविता का नियम कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल में दो पौधों को लिया गया, एक लंबा पौधा था, दूसरा पौधा बौना लिया गया। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। शुद्ध लंबा लिया गया, शुद्ध लंबा पौधा, और दूसरा लिया गया शुद्ध बौना। ठीक, इनमें जो युग्मक बनेंगे इसको लिया गया कैपिटल टी, इसको लिया गया स्मॉल टी। अब इन दोनों के बीच क्या होगा, क्रॉस कराया जाता है। ठीक है, क्रॉस कराने में क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये फर्स्ट पीढ़ी या प्रथम पीढ़ी है, F1 पीढ़ी। ठीक, ये सभी पौधे क्या होंगे, सभी पौधे लंबे। माने यहाँ पे लंबा गुण क्या होगा, प्रभावी गुण हो जाता है, और बौना गुण अप्रभावी हो जाता है, क्योंकि प्रथम पीढ़ी माने F1 पीढ़ी है। F1 पीढ़ी में सभी उत्पन्न पौधे क्या होते हैं, लंबे होते हैं। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। दूसरा एग्जाम्पल, लाल पुष्प वाला पौधा लिया गया, लाल पुष्प वाले पौधा, और दूसरा लिया गया सफेद पुष्प। ठीक, ये पौधा लिया गया, लाल पुष्प है, और ये पौधा कैसा था, इसमें सफेद पुष्प। अब इसको गैबिल्स बनाए गए हैं, कैपिटल आर युग्मक हैं, और इसमें लिया गया स्मॉल आर। इससे क्या होगा, अब इन दोनों को क्या कराएं, क्रॉस करा देंगे। क्रॉस कराने में देखा जाता है कैपिटल आर डोमिनेट होता है स्मॉल आर पे, माने ये कैपिटल आर हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा, ये F1 पीढ़ी है। ठीक, तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे होंगे, लाल पुष्प वाले। सभी पौधे क्या उत्पन्न होते हैं, लाल पुष्प वाले। माने इसमें आप देखिएगा लाल लक्षण या लाल गुण क्या है, प्रभावी गुण है, और सफेद क्या है, अप्रभावी है। तो चूंकि बताया गया जब दो नर तथा मादा पौधों के मध्य संकरण या क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में एक लक्षण दिखाई देता है, दूसरा लक्षण नहीं दिखाई देता। दिखाई देने वाले लक्षण को प्रभावी लक्षण कहा जाता है तथा इसे प्रभाविता का नियम कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल 2 हो गए। अब दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम
या युग्मकों के शुद्धिकरण का नियम। दूसरा देखिए नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक, इसमें क्या होता है, जब प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न पौधों का पितृ पीढ़ी के प्रभावी लक्षण वाले पौधे के मध्य क्रॉस कराया जाता है, तो द्वितीय पीढ़ी में उत्पन्न पौधों में 3:1 का अनुपात होता है। माने 3 पौधे कैसे उत्पन्न होते हैं, प्रभावी गुण दिखता है और एक पौधा क्या होगा, प्रभावी अप्रभावी गुण दिखाई देता है। इसको लिखिए जरा सा, जब प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न पौधों का पितृ पीढ़ी के प्रभावी गुण वाले पौधों के मध्य संकरण माने क्रॉस संकरण कराया जाता है तो द्वितीय पीढ़ी में 3:1 के अनुपात में पौधे उत्पन्न होते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल एकदम लिख रहे हैं। लाल पुष्प वाला पौधा लिया गया और इधर लिया गया सफेद पुष्प वाला पौधा। ये पौधा कैसा था, जिसमें लाल पुष्प थे और इस पौधे में सफेद पुष्प। युग्मक बनते हैं, कैपिटल आई कैपिटल लिया गया, इधर स्मॉल है स्मॉल। प्रथम पीढ़ी में क्या बनेंगे, कैपिटल और स्मॉल, ये F1 पीढ़ी। अभी बताएगा जब प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न पौधों का, ये क्या है, पितृ पीढ़ी है, इसे कहते हैं पी माने पैरेंटल जनरेशन। पितृ पीढ़ी के प्रभावी गुण वाले या प्रभावी लक्षण वाले पौधे के मध्य क्रॉस कराते हैं तो द्वितीय पीढ़ी में 3:1 के अनुपात में पौधे उत्पन्न होते हैं। यहाँ देखिए ये प्रथम पीढ़ी हो गया। अब इस पौधे क्रॉस कराए इसके मध्य, यहाँ देखिएगा इधर। अब ये आपका हो जाएगा R स्मॉल r इंटू कैपिटल R कैपिटल R। अब इनके मध्य क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, अब यहाँ देखिएगा जो युग्मक या गैमेट्स बनते हैं कैसे बनेंगे, R फिर R तो बन जाएंगे। एक बार ये इसके दोनों साथ जाएगा, एक बार इसके दोनों साथ जाएगा। माने आप लिख सकते हैं इससे चेकर बोर्ड बना लेंगे, क्या हो जाएगा, इधर लिखिए R स्मॉल r और इधर लिखिए कैपिटल R कैपिटल R। ठीक है, क्रॉस कराएंगे R हो जाएगा, R हो जाएंगे, फिर R हो जाएगा। और यहां देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, इसका इसके साथ है तभी शुद्धता ज्ञान जानकारी होगी। माने ये हो जाएगा स्मॉल r कर लीजिएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, स्मॉल r हो जाएगा, ये हो जाएगा F2 पीढ़ी। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न पौधे का जब पितृ पीढ़ी के अप्रभावी गुण वाले पौधे के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो द्वितीय पीढ़ी में 3:1 के अनुपात में पौधे उत्पन्न होते हैं। मानिए यहाँ देखिएगा एक पौधा ये हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा इधर रिजल्ट क्या मिलेगा, एक पौधा क्या हो जाएगा, शुद्ध लाल पुष्प वाला हो जाएगा।
एक पौधा होगा लाल पुष्प वाला, 2 पौधे होंगे कैसे होंगे? अशुद्ध लाल पुष्प वाले होंगे, ये शुद्ध होगा या शुद्ध होगा, और एक पौधा होगा आपका शुद्ध सफेद। ये दोनों मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 1 हो जाएगा, माने 3 हो जाएगा, 3 अनुपातिक हो जाएगा। तो यह इस पीढ़ी में आप देखेंगे गैमेटोफाइट और फिनोफिटिक, स्पोरोफिटिक या कर लीजिएगा गैमेटोफिटिक प्लस फिनोटिपिक जनरेशन जो आएगा ये आपका होगा 1 अनुपात 2 अनुपात क्या होगा? माने आप लिखिएगा जीनोटाइप हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 अनुपात, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, ये मेंडल का सेकंड लॉ हो गया। थर्ड लॉ एग्जांपल कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।